आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भाजपा अध्यक्ष की जनसभा में राजभर नेता ने नहीं फहरने दिया भाजपा का झंडा। मामला आजमगढ़ जिला के महाराजगंज ब्लॉक के बैजुआपुर गांव का। 6 जनवरी को बैजुआपुर गांव की बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थे, किंतु किन्हीं कारणवश वह जनसभा में नहीं पहुंच सके। इसी बीच राजभर समाज के एक नेता द्वारा जनसभा को संबोधित किया जा रहा था। तब तक सभा में बैठे एक वृद्ध ने अपने हाथ में भाजपा का झंडा लेकर फहराना चाहा, जिसे देखकर राजभर नेता भड़क उठे और मंच से ही उस व्यक्ति को डांटकर कहने लगे कि यहाँ भाजपा का झंडा नहीं फहरेगा। जब हम अपनी पार्टी का झंडा नहीं लगाए हैं तो किसी पार्टी का झंडा नहीं फहरने देंगे। उनके इस वक्तव्य से जहां झंडा फहराने वाले व्यक्ति को आहत पहुंची, वहीं कई लोग इस भाषण को दबी जुबान में गलत करार देने लगे। इस संबंध में जब मीडिया ने राजभर नेताओं से पूछा तो नेताओं ने कहा कि यह किसी पार्टी विशेष की मीटिंग नहीं है, यह राजभर समाज की मीटिंग है, जिसमें किसी पार्टी का झंडा नहीं फहराया जाता। जब हम अपनी पार्टी का झंडा नहीं लगाए हैं तो हम किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगने देंगे। जब मीडिया ने उनसे जानना चाहा आखिर प्रदेश अध्यक्ष इस जनसभा के मुख्य अतिथि और वह भारतीय जनता पार्टी से ही संबोधित करने के लिए आने वाले थे, तो कैसे मान लिया जाए कि आप राजनीतिक बात या पार्टीवाद से नहीं जुड़े हैं। तो नेताओं ने कहा कि भाजपा नीतियों की बात करती है, इसलिए हम उसके साथ जुड़े हैं। और नगवा मैदो गांव में कुछ लोगों द्वारा राजा सुहेल देव के किला की जमीन हड़प ली गई है, जो हम राजभरों की जमीन है, जिसे दिलाने के लिए अध्यक्ष जी आने वाले थे। इसलिए हम लोग उनके स्वागत में आए हैं, किंतु किसी कारणवश वह नहीं आ सके और वह अपना संबोधन सभा के अंत में टेलीफोन से किए हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता और शिखा रावत की खास रिपोर्ट। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर राजभर समाज का ऐतिहासिक किला है नगवा। महाराजा सुहेलदेव राजभर की पवित्र एक भूमि है, उनका जो एक छावनी थी, और इसको लेके 12 नवंबर 2007 को पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जब हम लोग अपनी मांग रखे थे उसको सुरक्षित करने के लिए, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता की गई, और सिर्फ मांग के लिए हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग उसी मांग को अपनी आगे बढ़ाने के लिए उसे सुरक्षित किया जाए, और उसी संदर्भ में हम लोग मीटिंग रखें। और हमें आज जो ही उसी स्थान की मांग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हम लोगों को आज यही पुलिस प्रशासन सहयोग किया है। हम लोग अपनी बात रखे हैं और उसको आने वाले दिन में कानूनी तरीके से, जैसे वैधानिक तरीके से सुरक्षित हो सकता है, उसको सुरक्षित कराने की लड़ाई लड़ेंगे। इसी संदर्भ में माननीय अध्यक्ष जी को हम लोग आज तो भारतीय जनता पार्टी आपका सहयोग कर रही है? बिल्कुल सहयोग। और सर, अभी मीटिंग में देखा गया है कि एक व्यक्ति कोई पीछे भाजपा का झंडा उठा रहा था, तो मतलब कि स्टेज से ही कोई साहब भाषण कर रहे थे, उसको डांट के बैठा दिए, ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि जैसे राजभर समाज की मीटिंग किसी एक पार्टी की मीटिंग नहीं थी, इसीलिए क्योंकि तमाम सारे पार्टियों के लोग आए हुए हैं, तो राजभर के पर्टिकुलर किसी एक पार्टी की मीटिंग नहीं है। सर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आगमन था यहाँ, तो वो तो खास तौर से जब भी आते राजनीतिक पार्टी से ही आते, चुनाव से ही संबंधित होते। आप जानिए, क्या जानिए, अभी पिछले सुरूरपुर में हम लोग कार्यक्रम किए थे, अध्यक्ष जी आए थे, वहाँ भाजपा का झंडा नहीं लगा था, हमारी पार्टी का भी झंडा नहीं लगा था। वो झंडा का मैटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीति पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी राजा सुहेलदेव की नीतियों के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी की नीति राजा सुहेलदेव के पक्ष में है। इसलिए माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी जो भी राजा सुहेलदेव के पक्ष में कार्य करेगा उसके साथ। राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर भी अपने आप को कहते हैं, वो भी राजा सुहेलदेव पार्टी के नाम से चलाते हैं एक पार्टी, वो भी तो राजभरों की लड़ाई लड़ते हैं सर, जबकि उनसे और भाजपा से 36 का आंकड़ा चल रहा है। इस संबंध में क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मीडिया के माध्यम से आप लोग जरा उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि राजा सुहेलदेव जी राजभर की जो जन्मभूमि है सुरूरपुर है, उस पर समाजवादी पार्टी ने मजार बनवा दिया। आपने कभी उस किले पर गए? आप मजार हटाने के पक्ष में है कि मजार रखने के पक्ष में? पहले वो स्पष्ट करें। और यहीं पर एक मिनट, यहीं पर नरौली स्टैंड पर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, और मैंने अभी बताया कि बोर्ड उखाड़ करके राजा सुहेलदेव का फेंक दिया गया। उनसे पूछिए
कि आप जिस सपा ने राजा सुहेलदेव का बोर्ड उखाड़ कर फेंक दिया गया, क्या आप उस सपा के साथ रहना चाहिए आपको? ये सवाल पूछिए। हेलीकॉप्टर को बुक किया था और वो असमर्थ था इसी के नाते, तो वर्चुअल मीटिंग में वो भी नहीं लिंक हो पाया। आप मुझसे शुभ नाम क्या पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम भीमसेन राजभर है और मैं भारतीय सेना का अध्यक्ष हूँ और मूल निवासी समाज पार्टी का। आप यहाँ राजभर समाज की बैठक हुई है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से आने वाले थे, नहीं आए सर। आप भारतीय जनता पार्टी से बिलान भी करते हैं, क्या कारण सर? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ मानसिक रूप से आएंगे, उनसे हर 10 मिनट पर 5 मिनट पर वार्ता हो रही है। मौसम के कारण 12 बजे से वो हेलीपैड पर है और उनका कम से कम 50 फोन आया है। उनका उन्नाव कार्यक्रम था, यहाँ 2 कार्यक्रम था, तो उड़ान की अनुमति नहीं है इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन मानसिक रूप से वो यहीं पर सर। जैसे अभी एक बात आई है आपके जरिए कि इस टीले पे राजा सुहेलदेव की प्रतिमाएं लगेंगी। सरकारी आंकड़े या लेखपाल लोग बता रहे हैं कि ये ज़मीन सरकार की, जबकि उस पर कुछ लोग अपना वो खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो ज़मीन हमारी। ये कानूनी विषय है, इस पर पुरातत्व में लिखा गया है पत्र, तो नियमतः जो होगा वो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। नहीं सर, अगर सरकार की है तब तो सबकी है, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कानूनी पक्ष है। तो जैसे एक बात आई कि राजा सुहेलदेव की मूर्ति वहाँ बैठी को लिखा गया है, जी, पुरातत्व को लिखा गया है, जी, इसके लिए एक बहुत बड़ा विभाग है, तो पुरातत्व को लिखा गया है और वहाँ से जैसा उत्तर प्राप्त होगा, महाराजा सुहेलदेव का वो स्थान है तो उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। जैसे क्षेत्र में एक चर्चा हो रही है सर कि आजमगढ़ जो है ये समाजवादी पार्टी या बसपा का गढ़ है, कहीं से न कहीं से अपने क्षति को देखते हुए भाजपा के लोग राजभर समाज के लीडरों को अपने पक्ष में कर रहे हैं वोट लेने के लिए, उस तरह से मीटिंग वगैरह हो रही है इस तरह। नहीं, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, अभी आपने एक प्रश्न किया था कि मुस्लिम महिलाएं आई थी। हम मुसलमान के विरोध में नहीं, यहाँ का जो मुसलमान है वो हमारा ही भाई, किन्हीं परिस्थितियों में वो धर्म परिवर्तन किया है, इसलिए हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा संकल्प, सबको हम दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोग केवल एक ही धर्म विशेष की बात करते हैं और जिस विधानसभा में हम हैं वहाँ पे 82% आबादी जो है वो यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव के मानने वाले लोगों को, ऐसा नहीं कि केवल राजभर महाराजा सुहेलदेव को मानता है, पूरा हिंदू समाज जो भी हिंदू समाज और जिन महाराजा सुहेलदेव के नाते वो सुरक्षित है वो पूरा उनको मानता है। तो 82% का यहाँ पे प्रतिनिधित्व होना चाहिए, 18% का नहीं। यह प्रश्न। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।